जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही प्यारा होगा, जो कि करंट अफेयर्स पर होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? क्या RRR की KGF की राधे श्याम की द कश्मीर फाइल्स? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए अर्थात RRR मूवी, जो कि दोस्तों एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। और दोस्तों यह जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है यह जीतने वाला पहला भारतीय गीत भी बन गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो नाटू नाटू गाना है दोस्तों, ये गोल्डन अवार्ड 2023 जो मिला है, यह पुरस्कार जीतने वाला यह पहला भारतीय गीत भी बन गया है। क्लियर है? इस गाने को दोस्तों एम कीरावनी ने कंपोज किया है। किसने किया दोस्तों? एम कीरावनी ने। और इस गाने को गाया किसने है? काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने गाया है। कौन? काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने गाया है। कौन से गाने को? नाटू नाटू गाने को। क्लियर है दोस्तों? RRR फिल्म को ध्यान दीजिएगा राजा मौली ने डायरेक्ट किया। राजा मौली ने दोस्तों आपने सुना हुई होगा बाहुबली और बाहुबली 2 को भी एक प्रकार से डायरेक्ट किया था। और ये आप RRR मूवी देख ही रहे हैं, तो इसको भी राजा मौली के द्वारा ही डायरेक्ट किया गया। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों इस फिल्म में मशहूर क्या अभिनेता जिनका नाम है रामचरण, मशहूर अभिनेता जिनका नाम है रामचरण और जूनियर NTR मुख्य भूमिका में हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए अनिवार्य था, तो हमने उसके बारे में भी जाना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया? क्या पृथ्वी 5 का, कि पृथ्वी 6, कि पृथ्वी 2, कि पृथ्वी 3? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात पृथ्वी 2। तो उड़ीसा तट से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों? चांदीपुर। कहाँ? उड़ीसा तट पर चांदीपुर में। ध्यान दीजिए एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया, ऐसे बोल सकते हैं साधारण भाषा में। क्लियर है दोस्तों? पृथ्वी 2 जो मिसाइल है एक स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्वदेशी मतलब ये भारत में बनाई गई है। क्लियर है? अर्थात ये विदेशों से नहीं खरीदी गई है, ना तो विदेश में जाकर बनाया गया है, बल्कि ये भारत में पूर्ण रूप से बनाया गया, इसी कारण इसे स्वदेशी बोला गया है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह सतह से सतह पर मार करने वाली, ध्यान दीजिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर मार करता है। क्लियर है? और दोस्तों अगर इसकी मारक क्षमता पहुंचता है तो 250 से 350 किलोमीटर है। कितना? 250 से 350 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी शत्रु का विमान है, कुछ भी है, उसको एक प्रकार से अपना टारगेट बना सकता है। तो हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से ध्यान दीजिए पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। क्लियर है? तो पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
क्या भोपाल में कि इंदौर कि नई दिल्ली कि बेंगलुरु। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपके माइंड में आ ही गया होगा, हालांकि हमने इसको शायद बताया था एक बार। तो ये है ऑप्शन बी अर्थात इंदौर शहर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 पर, भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन हैं जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है। क्या अवनी चतुर्वेदी हैं कि मोहिनी सिंह हैं कि अभिलाषा बराक हैं कि शिवांगी सिंह हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है अर्थात अवनी चतुर्वेदी। कौन दोस्तों, कौन है? अवनी चतुर्वेदी। तो ध्यान दें दोस्तों, 12 से 26 जनवरी, कब? 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच में भारत और जापान अपना मित्र देश है दोस्तों, ध्यान दें, दुश्मन देश नहीं है, दुश्मन देश चाइना है। क्लियर है। पाकिस्तान है, जापान अपना मित्र देश है। तो ध्यान दीजिएगा 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच, क्लियर है, भारत और जापान के बीच पहला वीर गार्जियन, क्या? पहला वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास किया जाएगा। किसके साथ? भारत और जापान के बीच। कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाए? वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास यानी इस युद्ध अभ्यास का जो आयोजन होगा दोस्तों, ये भारत में नहीं होगा बल्कि जापान में होगा। क्लियर है। तो पॉइंट समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली फाइटर महिला पायलट हैं जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है। क्लियर है। यह युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच होगा। क्लियर है। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या हमने अभी अभी बताया? जल्दी से बताइए क्या है? वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। ओके, हालांकि कल के लेक्चर में हमने आपको बताया ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्टेम्स को शुरू किया है? क्या ब्रिटेन की, रूस की, अमेरिका की, फ्रांस? दोस्तों भारत जो है ब्रिटेन, किसके साथ? ब्रिटेन देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्टेम्स को शुरू किया है। ओके, आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नासा, ये कि अमेरिका की एक प्रकार से स्पेस एजेंसी है। तो नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या एसी सरानिया की, चेतन शर्मा की, मोहित सेठ की, सुनीता विलियम्स? दोस्तों नासा के जो नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में वो बने हैं एसी सरानिया। कौन दोस्तों? एसी सरानिया बने हुए हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? क्या मीराबाई चानू ने, कि पीवी सिंधु, की अनाहत सिंह, की साइना नेहवाल? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है, ये होमवर्क तौर पे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताऊंगा। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, क्या? मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने, कि रामनाथ कोविंद, की रंजन गोगोई, की द्रौपदी मुर्मू? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। क्लियर है, किसने? हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जोशी मठ को भूस्खलन अवतरण
क्षेत्र घोषित किया गया है? किस राज्य में स्थित है ये? कि हिमाचल प्रदेश में है, कि उत्तराखंड में है, कि मिजोरम में, कि त्रिपुरा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? क्या 10 जनवरी, कि 11 जनवरी, कि 9 जनवरी, कि 4 जनवरी? तो इस तरीके से दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिन बच्चों को इन प्रश्नों का आंसर नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स को पढ़ेगा, क्लियर है? उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न का आंसर दिया रहता है, उसको पढ़िए और माइंड में अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हर प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा, बस या तो मेरे माध्यम से मिलेगा या तो कमेंट बॉक्स में किसी दूसरे बच्चे के द्वारा लिखा हुआ आंसर देखने को मिलेगा। इसलिए सब लोग प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए, क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब फिर मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों ये वीडियो अब आपको पसंद आई हो तो वीडियो सबसे पहले लाइक का बटन दबाना है। लाइक का बटन दबाते नहीं हो इसलिए हमें थोड़ा अजीब लगता है। कम से कम एक थोड़ी सी इस मेहनत पर ये थोड़ा बटन दबा दिया करो, बस यही फीस है, क्लियर है? तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।